दोस्तों, यूट्यूब आर्ट गुरु चैनल में आपका स्वागत है। काफ़ी लंबे समय के बाद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने दिनांक 31/8/2020 को कला साक्षात्कार की डेट की नोटिस जारी किया, जिसको आप माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की एंथेटिक वेबसाइट UPSESSB, तो ये आप पहला जो देख रहे हैं साक्षात्कार अनुसूची, ये 2016 एडवर्टीजमेंट PGT का, ये देखिए यहाँ पे ART लिखा है, ये हिंदी वर्जन का है। अगर आप इंग्लिश करेंगे तो आर्ट लिखा रहेगा, ये PGT का है। और दूसरा ये आपका एडवर्टीजमेंट है 1/2016 TGT का, ये यहाँ पे देखिए ART हिंदी वर्जन लिखा है, ये आप इंग्लिश का वो करेंगे तो आर्ट लिखा रहेगा। आप प्रवक्ता का देख रहे हैं तो इसको यहाँ क्लिक करेंगे, अगर TGT का देख रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे देखिए इस तरह का आपका खुल करके आ जाएगा साक्षात्कार का। इसमें ये देखिए प्रवक्ता PGT परीक्षा 2016 प्रवक्ता कला 126 कैंडिडेटों का है। सबसे पहला इंटरव्यू जो लगा है वो आपका संजय कुमार जैसिया, इनका जो है बैच फर्स्ट मॉर्निंग में 21/9/2020 को 9 बजे से है। दोस्तों, सबसे पहले जो है सर्वप्रथम PGT कला का इंटरव्यू डेट है जो 21 सितंबर 2020 से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें साक्षात्कार के लिए कुल कैंडिडेटों की संख्या 126 है। ये लिस्ट है जिसको आप देख सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सर्वप्रथम ये देख आपको बताया कि साक्षात्कार इनका है 21 तारीख को, और लास्ट देखिए, लास्ट है लास्ट 126 देखिए, ये सरोज कुमार अशोक कुमार, ये बैच सेकंड में है 22/9/2020 1 बजे से। तो फर्स्ट मीटिंग आपका जो है 9 बजे से और सेकंड मीटिंग आपका 1 बजे से है। अब आइए TGT का देखा जाए। ये देखिए TGT का प्रशिक्षित स्नातक TGT परीक्षा 2016 प्रशिक्षित स्नातक कला, इसमें 1456 कैंडिडेट हैं। TGT का इंटरव्यू 23/9/2020 से प्रारंभ होकर 22/10/2020 को समाप्त होगा। प्रथम साक्षात्कार देखिए इनका है अशोक कुमार का, बैच फर्स्ट में मॉर्निंग 23/9/2020 को 9 बजे से। इसमें 1456 कैंडिडेटों को बुलाया गया है। अंतिम साक्षात्कार इसमें ये देखिए 1456 नंबर पे बजरंगी सिंह, ये इनका जो है बैच सेकंड में है 22/10/2020 को 1 बजे से। आइए दोस्तों, कुछ बात आपके साक्षात्कार से संबंधित किया जाए। तो दोस्तों, एक सीट पर 3 लोगों को बुलाया जाता है। 50 नंबर का इंटरव्यू होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कितना आप क्वेश्चंस आपका एग्ज़ाम में सही है और कितने अच्छे से आप इंटरव्यू का प्रेजेंटेशन देते हैं। सबसे पहले आप अपने को पूर्ण रूप से बिल्कुल आश्वस्त रहें, पॉजिटिव रहें, किसी प्रकार का टेंशन नेगेटिव विचार मन में न लाएं और न ही किसी यूट्यूबर या कैंडिडेट के बड़ी बड़ी बातों से आप निराश हों। ठीक। सर्वप्रथम आप इंटरव्यू के लिए कपड़ा सिंपल ड्रेस, डार्क कपड़ा एवं जींस पहनकर आप मत जाइए। बिल्कुल सिंपल ड्रेस आप पहनकर जाइए। हो सके तो क्रीम कलर की शर्ट एवं हल्के कलर की कोई पैंट पहनकर आप जाइए। आप देखेंगे कि इंटरव्यू में लोग सूट पहनकर भी आएंगे, तो उनको आप देखकर विचलित मत होइए कि मैं सूट नहीं पहना हूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ रहिए। अब महिला जो है अपने ड्रेस में साड़ी या लेडीज सूट पहन कर जा सकती हैं।
दूसरी बात, आप अपने डॉक्यूमेंट को सीरियल से फाइल में लगा लीजिए। सर्वप्रथम आप हाई स्कूल की सनद, मार्कशीट, फिर इंटर की, फिर आपने जो इंटर प्राविधिक किए हैं, किस सत्र में किए हैं उस सत्र के अनुसार, फिर बीए की, एमए की, नेट जेआरएफ जो भी हों, आप बीएड हों, वो भी सीरियल वाइज लगा कर लेकर जाइए। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। वहाँ आपको टोकन दिया जाएगा, आपको टोकन नंबर से आपको अंदर बुलाया जाएगा। जब आपको अंदर बुलाया जाएगा तब आप अंदर जाने के लिए परमिशन लेंगे। आप पूछेंगे मे आई कम इन सर, तब अंदर से रिप्लाई आने पर आप अंदर जाइए। आपके लिए कुर्सी रखी रहेगी, बिना कहे आप कुर्सी पर मत बैठिए। जब आपको कुर्सी पर बैठने के लिए कहा जाए तब आप बैठने से पहले थैंक यू या धन्यवाद आप ज़रूर कहिए। आपको बिल्कुल सीधे कुर्सी पर बैठना है, आप इधर उधर लटक कर नहीं बैठेंगे। आप अपने आई कांटेक्ट को मेंटेनेंस करके बैठिए। जब आपसे कुछ पूछा जाए तो उच्चारण पर ध्यान दीजिए। अपने मन में बिल्कुल घबराहट मत रखिए, बिल्कुल नहीं। आप ऐसा बैठिए कि जैसे लगता हो आपको सब कुछ आता हो, चाहे जहाँ से जो भी कुछ भी पूछना चाहें आप उनका जवाब अच्छे उच्चारण शब्दों से दीजिए, बिल्कुल नॉर्मल। ज़्यादा कुछ जितना पूछें वो उतने बताने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अब आपसे मान लीजिए आप बैठ गए, प्रश्न अब पूछा जाएगा। मान लीजिए कि आपसे मेंबर, जैसे वहाँ 3 मेंबर बैठे रहेंगे, तीनों मेंबर में से किसी ने आपसे पूछा कि आप इस समय या वर्तमान में क्या कर रहे हैं। मान लीजिए आपने उत्तर दिया कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, या आपने उत्तर दिया कि मैं अभी सर्विस कर रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ। दो में से एक ही उत्तर आप देंगे। हम नहीं कर रहे हैं कि आप वही उत्तर देंगे, जो भी मतलब आप ऐसा उत्तर देंगे। तो आप मान लीजिए कि आपने उत्तर दिया कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, या आपने उत्तर दिया कि मैं अभी सर्विस कर रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ, तो उस हिसाब से ही एग्जामिनर उस समय आपसे प्रश्न करने लगता है। अगर आपने कह दिया कि मैं अभी सर्विस कर रहा हूँ, तो कौन सी सर्विस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप बता दिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो किस स्तर पे आप पढ़ा रहे हैं, कौन सा। तो इसमें बढ़ चढ़ करके स्तर को मत बताइए, जो कॉन्फिडेंस रहे आपको उसी पर उतने बताइए, कम बताइए, जिससे आपसे क्वेश्चंस करें तो आप उसको बता सकें। और दूसरी बात, जब कहेंगे कि नहीं मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो पूछेंगे किस बात की पढ़ाई कर रहे हो, किसकी तैयारी कर रहे हो, तो आप बताएंगे। तो मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपसे पूछा गया कि अभी देश में एक मंदिर का भूमि पूजन हुआ है, वह किस देवता का मंदिर होगा। तो आप उसको सीधे जवाब देंगे कि श्री राम जी का होगा। आप ये जवाब नहीं देंगे कि प्रधानमंत्री जी गए अयोध्या में भूमि पूजन किए, ये है वो है, घुमा करके बातें नहीं। और अपने हाथों को बहुत ज़्यादा एक्टिव, मतलब ज़्यादा एक्शन में घुमा करके नहीं, सर को हिला करके इस तरह से जवाब आप नहीं देंगे। बिल्कुल सामान्य ढंग से बैठेंगे, सामान्य ढंग से बिल्कुल उनके आंसर को सही उच्चारण में आप उत्तर देंगे। किसी उत्तर, अगर मान लीजिए टीचिंग आप बता दिए कि टीचिंग कर रहा हूँ, तो आपसे टीचिंग के संबंध में पूछा जाएगा। मान लीजिए आपको डेमो क्लास दे दे, मान लीजिए आपको कोई चित्र बनाने के लिए दे दे कि आप पढ़ा रहे हैं, तो आप ये चित्र बना करके समझा दीजिए। तो आप जब खड़े होंगे पढ़ाने के लिए, तो श्यामपट अगर है तो ठीक है, नहीं कोई भी जैसा भी वो डेमो क्लास के लिए आपको दे दिए, तो आप अपने से बाएं खड़े होंगे कि जो चित्र आप बनाएं वो दिखे। वहाँ आपसे क्रिटिकल क्वेश्चंस के बारे में पूछने का उनका मकसद नहीं रहता। वहाँ ये मकसद रहता है कि आप किस तरह से आप बताना चाह रहे हैं, आप किस तरह से पढ़ाना चाह रहे हैं, आपके हाव भाव क्या है, आप किस तरह से इसको समझा सकते हैं। वो वहाँ क्रिटिकल प्रश्नों के पूछने का उनका कोई मकसद नहीं रहता, सिर्फ आपके एक्टिविटीज़ को देखना चाहते हैं। इसीलिए वो अब इसमें और भी पूछ सकते हैं, जैसे आपसे पूछ सकते हैं रंग के विषय में, आपसे पूछ सकते हैं सडाउन के विषय में, आपसे कोई भी जब पढ़ा रहे हैं तो आपसे कोई भी टॉपिक पे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप इतना सरल स्वभाव में क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, उतना ही दीजिए जितना आपसे पूछा जाए, उससे ज़्यादा आप बताने का प्रयास मत कीजिए। अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा गया, आपको मान लीजिए कि क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल सरल स्वभाव में बिल्कुल नम्र होकर के आप कह दीजिए सॉरी सर। नहीं आ रहा है तो आप कह दीजिए कि सॉरी सर। तो दोस्तों, आप अपने को मान कर चलिए कि मैं बिल्कुल साक्षात्कार के लिए तैयार हूँ। किसी भी प्रकार का टेंशन अपने मन में मत कीजिए।
आप केवल अपने को बिल्कुल तैयार समझकर इंटरव्यू में बैठिए, तो आप सफल हों। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।